कि हम लाए हैं कांग्रेस से सत्ता निकाल के, इस कुर्सी को रखना मेरे भक्तों संभाल के, तुम ही भविष्य हो मेरे अंधभक्ति काल के, इस कुर्सी को रखना मेरे भक्तों संभाल के। और हम मूर्ख नहीं बनने वाले हैं। जनता की हाई डबल हो गई है, वो नहीं दिख रहा है आपको। आप कहते थे 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, एक स्मार्ट सिटी बताइए। आप कहते थे 250 रुपये सिलेंडर मिलेगा, कहाँ मिल रहा है वो मुझे बताइए। हमारे प्रधानमंत्री जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे तब वो कहा करते थे, भाइयों बहनों रुपया भूटान का क्यों नहीं गिरता, रुपया नेपाल का क्यों नहीं गिरता, रुपया श्रीलंका का क्यों नहीं गिरता। जब रुपया गिरता है तब तक प्रधानमंत्री की गरिमा गिर जाती है। तो आप आज बताइए प्रधानमंत्री 82 रुपया गिरे कि नहीं गिरे। खड़ी हो गई खाट है 24 में तुम्हारा, युवा मांगे भर्ती अब तक नहीं निकाली। आज राहुल गांधी की गुजरात में ये जो याचिका खारिज कर दी है, कैसे देख रहे हैं? देखनी है, पूरा देश देख रहा है और राहुल जी के प्रति अब देश में बहुत ज़्यादा सिंपैथी भी मिल रही है। जनता अब उन्हें पसंद करने लगी है और जो तानाशाही है उसका जो है जनता को समझ में आने लगा है और 24 में इनकी खाट खड़ी हो गई है। ये जाएंगे 24 में। क्या लगता है देश में तानाशाही? हाँ है ना, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि इनकी खाट खड़ी हो गई। तो अभी तो रास्ता है ना सुप्रीम कोर्ट का। खाट है 24 में तुम्हारा, 24 में तुम्हारा, अगर न करते महंगाई तो चुन के आते दोबारा। खड़ी हो गई खाट है 24 में तुम्हारा, 24 में तुम्हारा, युवा मांगे भर्ती अब तक नहीं निकाली। समझ रहे हैं हम भी तेरी हर मक्कारी, ईडी और सीबीआई के डर से भागा पावर हमारा। खड़ी हो गई खाट है 24 में तुम्हारा, 24 में तुम्हारा। तो ये जितना भी पैतराबाजी कर ले 24 में इनकी खाट खड़ी हो गई। लेकिन जनता जो है वो जनता मोदी ही को पसंद कर रही है, कह रही है मोदी। ये आप गलत कह रहे हैं। जनता ही, हम ही तो जनता है, हम कोई नेता तो नहीं है, हम ही तो जनता है। हम तो इन्हें पसंद नहीं कर रहे हैं और इन्हें झोला पकड़ाने की जो है तैयारी हम फुल जनता है। क्योंकि हमने 2014 में जब वोट किया था तो आपको मुद्दा पता होगा, आप पत्रकार बंधु हैं, आपको पता होगा कि मुद्दा क्या था। और 2019 में जब चुनाव में आए तो आपको पता होगा कि हम इन भावनाओं में, इमोशनल में बह गए थे। जो उन्होंने कहा था, मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों से कहना चाहता हूँ, क्या आपका पहला वोट पुलवामा के शहीदों के नाम नहीं मिल सकता क्या? तो हम भावुकता में वोट दे दिए थे। अब 24 में इनकी खाट खड़ी कर देंगे हम जनता। हमें हम मुद्दों पर वोट करना है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और जो है महिला सुरक्षा की गारंटी सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे देश का। और महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन जनता को तो महंगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि ना, कितने वो महंगा हो कुछ जाए। लोगों को अंधभक्त हैं, उनको जनता से आप नहीं जोड़ सकते। अंधभक्त और जनता में बहुत फर्क है। जनता देश निर्माण करती है और अंधभक्त जो है प्रधानमंत्री का कुर्सी निर्माण करते हैं। क्योंकि ये प्रधानमंत्री का जो है 24 में कोई इनके पास मुद्दा नहीं है हम जनता के पास आने का, बीजेपी का। तो बीजेपी आकर हम जनता में ये कह सकती है कि हम लाए हैं कांग्रेस से सत्ता निकाल के, इस कुर्सी को रखना मेरे भक्तों संभाल के, तुम ही भविष्य हो मेरे अंधभक्ति काल के, इस कुर्सी को रखना मेरे भक्तों संभाल के। और आज जो हम मिडिल क्लास है ना, आज हम बहुत परेशान हैं। हमारे मिडिल क्लास के बच्चे बेरोजगारी से परेशान हैं और हम मिडिल क्लास जो है महंगाई से परेशान हैं। तो उस पर है कि मध्यम आवाम के आगे से ताली तो खींचा, बेटी बहन को ला करके सड़कों पे घसीटा, वर्तमान खराब हो रहा हिस्ट्री के नाम पे, इस कुर्सी को रखना मेरे भक्तों संभाल के। तो ये जा रहे हैं 24 में और भक्त भी ये कुर्सी नहीं बचा पाएंगे क्योंकि भक्त जो है चंद बचे हैं। बाकी जितने भी अंधभक्त थे जो टेम्परेरी थे उनको अब अक्ल आ गई है, उनको समझ में आ गया है कि सरकार जो है हमारी भावनाओं से खेल रही है और हमारे बच्चों के रोजगार से, हमारे बच्चों की शिक्षा से, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ ये सरकार खिलवाड़ कर रही है। ये हम जनता को समझ में आ गया है। और 24 में जो आपने बता रहे थे 5 किलो अनाज मिल रहा है, जिस पर उसने अपना फ़ोटो चिपका दिया था
प्रधानमंत्री ने, तो वो जो है वो झोला आज भी हम जनता अपने घरों में रखे हैं और अपने ऑटो के माध्यम से निकालेंगे और इन्हें झोला पकड़ा के गुजरात जो है मित्रों के प्लेन में बिठा के भेज देंगे। तो आप मानते हैं कलीम साहब के महंगाई है, महंगाई तो जनता आपको नहीं लगता? आप पत्रकार हैं। देखिए एक बात मैं बताऊं कि पत्रकारों को हम जनता से ज़्यादा पता होता है, क्योंकि हम जनता 8-12 घंटा 18 घंटा नौकरी करते हैं, मजदूरी करते हैं, अपने बच्चों को जिलाने में व्यस्त रहते हैं। लेकिन आप पत्रकार बंधु इधर उधर भागते हैं, बाजार में जाते हैं, नेताओं के पास जाते हैं, तो बखूबी आपको हम जनता से ज़्यादा नॉलेज होता है। तो आपको पता होगा कि महंगाई जो है क्या है, और बेरोजगारी जो है 45 साल के निचले रिकॉर्ड स्तर पर आकर खड़ी हो गई। महंगाई आपको पता ही है। डॉलर का जब आपके हमारे प्रधानमंत्री जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, तब वो कहा करते थे, भाइयों बहनों रुपया भूटान का क्यों नहीं गिरता, रुपया नेपाल का क्यों नहीं गिरता, रुपया श्रीलंका का क्यों नहीं गिरता, रुपया बांग्लादेश का क्यों नहीं गिरता। जब जब रुपया गिरता है तब तब प्रधानमंत्री की गरिमा गिर जाती है। तो आप आज बताइए प्रधानमंत्री 82 रुपया गिरे कि नहीं गिरे? आप बताइए। उन्होंने ऐसा कहा था? नहीं कहा था? कहा था ना। और सारे जब प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनकर आए तो इस तरह से हमारे प्रधानमंत्री ने दिखाया कि भाइयों बहनों आपने कांग्रेस को 60 साल दिया, मुझे सिर्फ 60 महीना दीजिए। ये कहा था नहीं मंच से, और हमने 60 महीना क्या, आज 120 महीने के बाद हम पूछ रहे हैं कि 100 दिन में आपने महंगाई कम करना था। आपने आज आपसे मैं 10 साल बाद 9 साल बाद पूछ रहा हूँ, तो आप कह रहे हैं कि महंगाई है ही नहीं, हमारी आय डबल हो गई। जबकि आपको हमारी जनता की हाई डबल हो गई है, वो नहीं दिख रहा है आपको। आप कहते थे 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, एक स्मार्ट सिटी बताइए। आप कहते थे 250 रुपये सिलेंडर मिलेगा, कहाँ मिल रहा है वो मुझे बताइए। 414 रुपये का सिलेंडर आज 1150 रुपया हो गया। उस समय जब 414 रुपये में जब सिलेंडर मिलता था तो सब्सिडी भी हम जनता के अकाउंट में आती थी। ये सब्सिडी खा करके डकार भी नहीं लिए, और ये 9 साल बेमिसाल मत बनाते हैं और बताते हैं। ये जनता में हमारे घुस नहीं पा रहे हैं। गाँव में अभी तक गए नहीं हमारे गांव में भारत के 9 साल बेमिसाल बताने, क्योंकि इनके नेताओं को खुद मालूम है कि 9 साल बेमिसाल बताने जाएंगे तो जनता जूता लेके दौड़ा देगी। ये बात है। तो मोदी नहीं तो फिर कौन? मोदी नहीं तो कौन? 142 करोड़ 87 लाख का हमारा मुल्क है, कोई ना कोई आएगा ही सामने। मोदी नहीं तो मैं। वो तो कह रहे हैं कि सारे विपक्षी एक हो गए हैं, सारे जो विपक्ष एक होना। हाँ। अच्छा, विपक्ष का एक होना अपराध है? आप क्या मानते हैं? विपक्ष का एक होना अपराध मानते हैं? बताइए। और एक बात बताइए, एनडीए क्या है? कितने दलों का दलदल है, जरा बताइए। आप पत्रकार हैं ना? एनडीए का में कितने दलों का दलदल है बताइए? है नहीं है? लोगों से गठबंधन है ना? तो वो एक है ना, तो विपक्ष एक हो रहा है, तो क्या तो वो तो कहते हैं ना डबल इंजन की सरकार। बात की आपके, वो तो कहते हैं ना डबल इंजन की सरकार लाओ हर जगह। डबल इंजन मोदी जी कह रहे हैं कि विपक्ष एक दूसरे को पानी डबल पी के इंजन गाली की जो दिया करते सरकार थे। है, जो डबल इंजन की सरकार है, 19 में हम जनता उसका कपलिंग खोल देंगे इंजन का, और इंजन आगे निकल जाएगी, बोगी वहीं रुक जाएगी। मतलब हम जनता वहीं रुक जाएंगे और हम मूर्ख नहीं बनने वाले हैं। तो अभी तक 2 बार कैसे जिता रहे थे फिर? 2 बार अब से हम यही पूछने वाले हैं कि रोजगार कहाँ है, वो डंका पति बनाने चला था मुझे लखपति, तेरा झोला दे, तेरा झोला देख ले तैयार हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। तो ये तैयार है इनका झोला। मित्रों के प्लेन में बैठेंगे, चले जाएंगे। इस बार वो जेल झोला चेक करेंगे हम जनता। तो जो 2024 में नहीं आने देंगे मोदी जी को? आएंगे ही नहीं, 100 सीट मुश्किल से आना है। अच्छा, हाँ जी। तमाम जगह तो वो तोड़ रहे हैं, महाराष्ट्र में तोड़ लिया। तोड़ रहे हैं हम, जनता इनको तोड़ देंगे। अच्छा, हाँ। आपके पास क्या है तोड़ने को? वोट है, हमारा अधिकार है। अच्छा, इसी से हम तोड़ेंगे। क्या होगा? एक वोट की कीमत तुम क्या जानो पत्रकार बाबू। एक वोट से अटल जी की सरकार चली गई थी, शायद आपको याद होगा तो। ठीक है, ये बूंद बूंद से घड़ा भरेगा और सारे जनता एक होगा और इनको दौड़ा देगा। ठीक।